वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी का OTR कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम शुरू से लास्ट तक OTR का प्रोसेस देखेंगे। लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती हो, यदि आप चाहते हैं उसमें आवेदन करना तो उसके लिए ज़रूरी है OTR। तो हम लोग यहाँ पर OTR करके देखेंगे और LT ग्रेड का भी विज्ञापन आ चुका है। LT में भी आवेदन करने के लिए आपके पास OTR होना चाहिए। इसके बाद RO, PCS वगैरह जो भी भर्तियाँ आती हैं आप इसी OTR से उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे LT ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी LT ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी LT ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज GS को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक GS के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो GS के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं LT ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in। आपको यहाँ पर आना है। होम पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। OTR करने का ये पेज है, यहीं से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। पेज थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लॉगिन करना है, डिटेल को वेरीफाई करना है, उसके बाद वैलिडेशन होगा और आपका OTR जनरेट हो जाएगा। वैलिडेशन का मतलब आपका जो डिटेल है उसे चेक करेगा यूपीपीएससी और तुरंत ही OTR नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए मेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट, आपका पूरा पर्सनल डिटेल, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको फिल करना होता है। तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। पहली बार OTR आप कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लॉगिन करना है तो लॉगिन का ऑप्शन है। जो लोग पासवर्ड भूल गए हैं यहाँ पर क्लिक करके अपना पासवर्ड दोबारा से पा सकते हैं। किसी को मेल ID या मोबाइल नंबर चेंज करना है, ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पर और आगे के प्रोसेस को देखते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप पर ही क्लिक रहता है तो हम लोग साइन अप ही करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी हमारा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेल ID यहाँ पर फिल करनी है अपनी और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है और फिर क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर। अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों और गेट OTP ऑन मेल ID पर क्लिक करेंगे। मेल पर OTP भेजा जाएगा, आप यहाँ पर एंटर करेंगे। गेट OTP ऑन मोबाइल नंबर करेंगे, मोबाइल पर OTP जाएगा, आप यहाँ पर OTP को एंटर करेंगे, ठीक है। यदि दोस्तों अभी आपको वर्तमान समय में मेल ID पर OTP प्राप्त होने में कोई समस्या आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शनल है। फिलहाल आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन 30 दिन के भीतर आपको मेल ID को भी वेरीफाई करना होगा। तो यदि आप अभी मेल ID वाला OTP नहीं डालते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको मेल ID को वेरीफाई करना होगा क्योंकि अभी मेल पर OTP प्राप्त होने में समस्या आ रही है। तो आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला OTP डालिए और जैसे आप OTP डालेंगे और वो सही होगा तो ऐसे मैसेज आएगा, योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप सिंपली नीचे देखेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, OTP वेरीफाई हो गया ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है, हमारा वेरीफाई हो गया तो हम यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप वेरिफिकेशन वाला हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ़ोटो जो होगा वो आपका पासपोर्ट साइज़, जैसे नॉर्मली फ़ोटो आप अपलोड करते हैं फॉर्म में वैसा रखना है। बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, ठीक है। फ़ोटो में आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, दोनों कान क्लियरली विजिबल हों, आपकी नज़र कैमरे की तरफ हो और
लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करें ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट अ लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो, क्लिक करके आप फाइल अपलोड करेंगे। फ़ोटो का कलर फ़ोटो होना चाहिए, ध्यान रखना है। और सिग्नेचर देख लीजिए 6 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट। एक वाइट पेज पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर करना है और फिर उसे यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो साइन आप अपलोड कर लीजिएगा। यदि कोई समस्या आ रही हो फ़ोटो साइन में तो बताइए कमेंट करके, मैं इस पर अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो साइन कैसे बनाना है और अपलोड करना है। फ़ोटो साइन अपलोड होने के बाद अगला जो प्रोसेस है, यहाँ पर पूछ रहा है आपका आधार कार्ड का नंबर, लास्ट का 6 डिजिट आपको एंटर करना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड यदि है तो आप भर लीजिएगा। आधार कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब हम फिल करेंगे अपना पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना इन्फॉर्मेशन भरिएगा। फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आपको फिल करना है। यदि आपके नाम में सिर्फ एक ही वर्ड है तो उसे फर्स्ट नेम में ही फिल कर देंगे, और यदि 2 है, जैसे मान लीजिए श्याम कुमार, ठीक है, तो श्याम भरेंगे फर्स्ट में और कुमार भरेंगे लास्ट में, मिडिल छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम ही ज़रूरी है जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मिडिल और लास्ट ऑप्शनल है। यदि है तो फिल करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। यदि आपके नाम में 3 अलग अलग वर्ड हैं तो तीनों में हम इसे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर में क्लिक करके आप मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। डोमिसाइल पर क्लिक करेंगे, सारे स्टेट आ जाएंगे। तो किसी भी राज्य का अभ्यर्थी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अपना OTR कर सकता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यूपी वाले उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस ज़िले के आप रहने वाले हैं। कैटेगरी में देखिए सारा ऑप्शन दिखेगा, कैटेगरी आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा डिटेल फादर नेम और मदर नेम का। ठीक है, नाम के पहले कोई भी प्रेफिक्स यूज़ नहीं करना है, ना ही अपने नाम के आगे, ना ही फादर और मदर के नाम के आगे, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी यूज नहीं करना है, डायरेक्टली नाम लिखना है। और फादर मदर नेम में भी फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। उसके बाद हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, किस बोर्ड से आपने 10th का एग्जाम पास किया था। सारा बोर्ड यहाँ पर शो होगा, आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। किस साल आपने 10th पास किया था, 10th का आपका रोल नंबर। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरिएगा। 10th की मार्कशीट अपने सामने रख लीजिए और तब ये इन्फॉर्मेशन फिल करिए। सब कुछ फिल करने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आपकी डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है OTR प्रोसेस के लिए। अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बार टाइप करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। आपका पासवर्ड बन जाएगा और इस पासवर्ड को आपको याद भी रखना है, आगे लॉगिन आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहले आपको OTP या पासवर्ड में से एक चुनना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल ID और OTR नंबर में से एक चुनना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल ID से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो आपका OTR नंबर है अभी आपका जनरेट नहीं हुआ, आगे जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप OTR के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिटेल्स को फिल करिए, मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, गेट OTP पर क्लिक करके OTP फिल कर लीजिए और यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करिए, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा, जैसे सिटीजन, तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया शो हो रहा है, भारत का नागरिक, इस पर आप क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, शादी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है, नहीं हुई है, सिंगल मैरिड, सारे ऑप्शन है। आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यानी कि अगर आप आश्रित हैं किसी फ्रीडम फाइटर पर तो आपको यस करना है, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप एक्स आर्मी या ECO या फिर इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर SSCO, तो एक्स आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं तो फिर आप वो सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, सर्विस ड्यूरेशन, कब आप रिटायर हुए थे, और ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए, फिर आगे कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप में है, हैंडीकैप हैं तो यस करके उसके बारे में जानकारी देंगे, नो कर देंगे तो फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हैंडीकैप संबंधी आपको नहीं देनी होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली नो कर देता हूँ। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना होगा किस प्रकार की दिव्यांगता है। फिर स्किल्ड पर्सन आप हैं, स्किल प्लेयर हैं तो यस करके फिर इसके बारे में जानकारी देंगे, नो कर देंगे तो फिर जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
यदि करेंटली प्रेजेंट टाइम में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्किंग। देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, वर्किंग और नो। यदि आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो आप नो कर देंगे। यदि आप वर्तमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ही आपको करंटली वर्किंग पर क्लिक करना है। यदि आप यस करेंगे तो आपको बताना होगा करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नो कर देंगे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की। इसके बाद क्या आप कभी डिबार हुए हैं, कभी आपको यूपीएससी की परीक्षा से रोका गया है, किसी अनियमितता की वजह से कुछ ऐसा है तो बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, आप ओके करिए आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मेल आईडी का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो दे सकते हैं। और फिर आपको फिल करना होगा अपना परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले पूछ रहा है सीओ। सीओ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर क्या भरना है। सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ, यानी कि आप किसके केयर ऑफ में हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना भी नाम लिख सकते हैं, अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, मदर का, अपने अंकल का। तो आप किसी के केयर में है तो उनका नाम लिखिए ना, तो सिंपली आप अपना भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो सीओ होता है इसके फिल करने का मतलब ये होता है कि आपके एड्रेस पर यदि कोई लेटर कुछ भी भेजा जाए तो वो आपको आसानी से रिसीव हो जाए। यदि आपको आपके घर पर, आपके अगल बगल में, मोहल्ले में या गांव में सब लोग आपको जानते हैं आपके नाम से, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यदि आप बाहर रहते हैं, गांव में आपको कोई नहीं जानता है, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए, या आपके अंकल को सब लोग जानते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए। तो इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके बाद एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ पर विलेज, यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट करिए, और रूरल या अर्बन आपका क्षेत्र कैसा है, रूरल गांव है, ग्रामीण इलाका है, या अर्बन शहरी है। ठीक है, पुलिस स्टेशन, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे। हाउस नंबर लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्रीट नंबर, सड़क का कोई नाम है तो वो, नहीं तो पोस्ट ऑफिस। पिन कोड अपना यहाँ पर आपको फिल करना है, 6 डिजिट का पिन कोड होता है। सब कुछ फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम एज परमानेंट एड्रेस का। तो ऊपर आपने परमानेंट भरा था, अब आपको करस्पॉन्डेंस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस। यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ऊपर वाला पूरा इन्फॉर्मेशन नीचे कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग है तो आप यहाँ पर टिक ना करिए और अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर फिर से भरिए। तो एड्रेस फिल करने के बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा सबमिट डिटेल का। एक बार सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल आपका फिल हो चुका है, अदर पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है, कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, और फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब एक इन्फॉर्मेशन बस आपको यहाँ पर सबमिट करना है, लॉक एंड फाइनल सबमिट का। ठीक है, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर शो होगा। आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पर सभी जगह पर टिक करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है आपके नॉलेज में वो सब कुछ सही है। सब कुछ टिक करने के बाद यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार का मैसेज आएगा कि क्या आप श्योर हैं आपको लॉक और फाइनल सबमिट करना है। यस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपका मेल वेरीफाई हो गया, मोबाइल वेरीफाई हो गया, पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर सब आपने अपलोड कर दिया। अब आप क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पर क्लिक करेंगे, आपका OTR जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा OTR जनरेट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन और OTR नंबर यहाँ पर शो होगा। OTR आपका सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए चेक OTR स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना OTR का स्टेटस देख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका भी ऑप्शन दिया गया है। मॉडिफाई और OTR डिटेल पर क्लिक करके आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों OTR करने का। कोई भी डाउट हो आपके, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक बार जब आपको OTR नंबर मिल जाएगा इसके बाद आप LT ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, या कोई भी भर्ती हो लोक सेवा आयोग का उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। OTR आपको सिर्फ एक बार करना होता है। इसका नाम ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल आपकी सारी UPPSC के बाद सेव हो जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, सारा इन्फॉर्मेशन पहले से सेव है। OTR नंबर डालेंगे, आपका पूरा डेटा शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी आपको डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।